अ, आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। योजना और नियोजन का अर्थ और उद्देश्य। वायरस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। विभिन्न कमेटियां और उसकी जिम्मेदारियां प्रतियोगिता के पहले, दौरान और बाद में। टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग एंड राउंड रोबिन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। प्रोसीडर टू ड्रा फिक्चर्स, नॉकआउट एक प्रमुख भाग है। किसी भी प्रतिस्पर्धा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रबंध और योजना कैसे बनाई गई है। जिस प्रकार की आपकी योजना है या प्रबंध है, उसी प्रकार से आपकी खेल प्रतियोगिता संपन्न होगी। अगर आपकी योजना अच्छी प्रकार से की गई योजना है तो आपके खेल प्रतियोगिता आपकी अच्छी जाएगी। खिलाड़ी और एथलीट अपनी उन दक्षताओं को दिखाने का प्रयत्न करते हैं जिनका अभ्यास उन्होंने साल भर किया होता है, और उसकी अक्षमता का आंकलन केवल प्रतिस्पर्धा द्वारा ही किया जा सकता है। किसी स्पर्धा के आयोजन के लिए प्रबंधकों को कई योजना बनानी पड़ती है। अगर कोई भी प्रतियोगिता हमें किसी भी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज में या गांव स्तर पर कराई जाती है तो उसके लिए योजना बनानी पड़ती है। जैसे कि अभी हमारे लास्ट ईयर हमारे स्कूल में नॉर्थ जोन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुई थी, तो उसकी पहले ही प्लानिंग करनी पड़ती है। ऑफिशियल कमेटी जैसे ट्रांसपोर्ट कमेटी या फिर अपनी ऑर्गेनाइज कमेटी, आगे अलग अलग सभी कमेटी की जिम्मेवारी अपनी अलग अलग होती है। इसके लिए प्रबंधकों के ध्यान में गतिविधि या क्रिया का प्रकार, प्रत्येक खेल के लिए समय की आवश्यकता और प्रबंधकों के पास प्राप्त समय जिसमें स्पर्धा को समाप्त किया जाना है इत्यादि बातें रहती हैं। उन्हें सुविधाओं, उपकरणों, प्रतियोगिता की इकाई, ओपन, सीनियर, जूनियर आदि टीमों की संख्या, पदाधिकारियों की प्रतियोगिता का व्यय, प्रचार, आरंभ और समापन आदि का भी ध्यान रखना होता है। किसी सफल प्रतियोगिता के लिए उपयुक्त योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सफल शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम सक्षम स्टाफ, अच्छे दिशा निर्देशों, उचित नियंत्रण, अच्छे निरीक्षण, अच्छे समन्वय और गलतियों की संभावना को कम करने पर निर्भर करता है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। योजना का अर्थ और उद्देश्य। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, योजना का अर्थ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योजना का बहुत महत्व है। योजना को भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की श्रृंखला की प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। क्रिल एल हेडसन, अकॉर्डिंग टू क्रिल एल हेडसन के अनुसार योजना भविष्य में की जाने वाली क्रियाओं के लिए एक व्यवस्था होती है जिसका उद्देश्य विशेष समयावधि में विशेष लागतों द्वारा विशेष परिणामों को प्राप्त करना होता है। कोई भी योजना भविष्य में किए जाने वाली क्रिया, कोई भी कार्य करने से पहले उसके विषय में अवधि में विशेष लागतों या विशेष परिणामों को प्राप्त करना होता है। उस विशेष समय में विशेष लागतों में परिणाम को प्राप्त करना होता है। मेरी कुशिंग नाइल के अनुसार किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी कार्य पद्धति का सचेतन मन में से चयन, विकास करना ही योजना कहा जाता है। वह आधार है जिससे भविष्य के प्रबंध की योजना उपजती है। केनिथ एच किलन के अनुसार योजना पहले से ही निश्चित करने की वह प्रक्रिया है
हेलो प्रमोद सर, हेलो। श्वेता मैम आवाज आ गई क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी आई है मैम? हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन शेयर की। हेलो, आ रही है सर, करिए। इन एवरी एक्टिविटीज, खेलों में योजना प्रक्रिया सभी उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करने में सहायता करती है। योजना के उद्देश्य में से एक उद्देश्य है प्रक्रिया में शामिल सभी की दक्षता में वृद्धि करके उच्चतम प्रदर्शन प्राप्त करना। उचित योजना की मदद से प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निभाता है। नंबर थर्ड, कीप गुड कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटीज, सभी गतिविधियों का अच्छा नियंत्रण। योजना एक टूर्नामेंट के आयोजन में अच्छा नियंत्रण रखने में मदद करती है, क्योंकि योजना और नियंत्रण एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। एक अच्छी योजना गतिविधि पर अच्छा नियंत्रण रखने में मदद करती है। स्पोर्ट्स योजना का उद्देश्य है उन समस्याओं को नियंत्रण करने और सीमित करने में मदद करना जो बिना योजना के उत्पन्न हो सकती है। फैकल्टी प्रॉपर ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस कमेटीज, विभिन्न समितियों के बीच उचित समन्वय स्थापित करना। इस प्रतियोगिता को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। कोई भी प्रतियोगिता अगर आपको अच्छे प्रकार से करवानी है तो उसमें विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों को विभिन्न कार्य आवंटित किए जाते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। अच्छी योजना आश्वस्त करती है कि इन समितियों के बीच उचित समन्वय है। इस प्रकार प्रतियोगिता को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। नंबर 5, फैसिलिटी सेफ्टी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन में सुरक्षा और सुधार को सुगम बनाना। किसी भी खेल गतिविधि में योजना का उद्देश्य प्रतियोगिता के साथ साथ दर्शकों की उचित सुरक्षा को सुनिश्चित करना, प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करना। उचित योजना के बिना किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार संभव नहीं है। अगर उचित योजना, अच्छी योजना नहीं है तो किसी भी प्लेयर में कोई भी अच्छा सुधार नहीं हो सकता। इनक्रीजेस क्रिएटिविटी, रचनात्मकता बढ़ाना। रचनात्मकता बढ़ाना योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। योजना रचनात्मक सोच में मदद करती है, क्योंकि जब विभिन्न समितियों के एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और योजना बनाते हैं, सहयोग और सुझाव मांगते हैं तो कई नए विचार आते हैं। वास्तव में एक उचित योजना अधिकारियों और कोचों और शारीरिक शिक्षकों के बीच रचनात्मक को बढ़ाती है। नंबर 7, रिड्यूस द चेंजिंग ऑफ मिस्टेक, गलतियों की संभावना को कम करना।
हेलो प्रमोद सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रमोद सर, ऐसा करो